हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 2018 के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी दोस्त, आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा होगा, सिलेबस देखा होगा, तो रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी साथ ही 30 क्वेश्चन को आज के इस सेशन में डिस्कस करने जाए, यानी पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो एक बार साथ ही इस सिलेबस को देखिएगा और सिलेबस में जो जो क्वेश्चन आज की सेशन में हमने सेट किया है उसको हल कीजिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी का आज की सेशन से 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही हो पा रहा है या नहीं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नोट आप पढ़ सकते हैं कि जो लास्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज के रहने वाले, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करके उसे हल कीजिएगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जो हमारी डेली क्लास चलती है सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो सभी साथी सबसे पहले अपने से एक एक प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद दोस्त हल को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्त, यहाँ से ये सवाल भाई 2 प्रश्न आपको देने वाला है। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में 2 रहने वाले, तो ध्यान से देखेंगे। तो उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित नहीं है। चीता, भालू, बस्टर्ड या हिरण, तो इनमें से कौन साथी संबंधित नहीं हो पा रहा है, बताएंगे सभी दोस्त। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी जानवर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर इनमें से है जो कि भिन्न है। तो साथी आप ध्यान से देखेंगे तो चीता, भालू और हिरण ये क्या है भाई, ये जानवर हैं। लेकिन भाई जो बस्टर्ड होता है ना, एक प्रकार का ये पक्षी होता है भाई। बस्टर्ड एक पक्षी है, तो इसीलिए दोस्त पहले का हम लोग का सी बस्टर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो कितने लोग का पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ, कमेंट करके तुरंत बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान देंगे साथी, 30 क्वेश्चन तो हल करेंगे, लेकिन समय को भी थोड़ा सा देखते हुए कम समय में लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में केवल 90 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हल करना रहेगा। भाई रीजनिंग तो 30 क्वेश्चन सबसे अधिक आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा 25 क्वेश्चन तो मैथ भी आएंगे भाई। ध्यान देंगे, मैथ बहुत तगड़ा इसमें आता है। रीजनिंग तो भाई आएगा ही, प्लस जीके का भाई 20 क्वेश्चन आएगा और साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, जीके, जीएस के और करंट अफेयर के मिला के 20 क्वेश्चन। तो भाई जो साइंस और जीके का रहेगा तो आप पढ़कर टिक लगा के आगे चल जाएंगे, लेकिन जो आपका 30 रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ है उसको तो पेन पेपर से हल करने की जरूरत है। तो इसलिए समय को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, उसी तरह टाइम को भी हम लोग काफ़ी देखते हुए एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विषम आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है भाई, ए बराबर एन दिया है, बी बराबर ए दिया है, सी बराबर जेड दिया है, डी बराबर एल दिया है। तो इनमें से कौन सा विषम आपको दिखाई दे रहा है। आपके पेपर में ऐसे सवाल बनाएगा, जैसे एक बॉक्स दे देगा, उसी प्रकार दोस्त 4 खाना बना देगा। तो ऑप्शन ए दे देगा, ऐसे बी दे देगा, सी देगा, डी देगा। तो ए में क्या बनाया है भाई, एन बनाया है, बी को क्या बनाया है, ए बनाया है, उसके बाद सी ऑप्शन को जेड किया है और डी ऑप्शन को एल किया। अब इनमें से आपको बताइए कौन सा आकृति विषम दिखाई दे रहा है। किसी न किसी रूप से तो एक विषम तो होगा ही, आप ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, एन जो ए आपका है, एन में कितनी रेखाएं हैं भाई, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी साथ ही इसमें 3 रेखा हैं। और ऑप्शन बी में देखिए 1 रेखा इधर है, 1 रेखा इधर है, 1 रेखा बीच में, यानी बी वाले ऑप्शन में 3 रेखा है। उसी प्रकार सी में देखिए, जेड में भाई 3 ही रेखा है, एक ऐसे है, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे, यानी इसमें भी 3 रेखा है। और ऑप्शन डी में देखिए जो एल दिया है भाई, इसमें तो केवल 2 ही रेखा, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऊपर से, एक ऐसे है, यानी दोस्त इसमें केवल 2 रेखा है। यानी ऑप्शन डी ऐसा इनमें है जो कि आकृति साथी विषम दिखाया है, क्योंकि और तीनों में साथी क्या है, 3 रेखाएं से अक्षर को बनाया गया, लेकिन एल तो भाई 2 ही अक्षर से है। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। भाई आप मौखिक रूप से याद कर लेंगे, एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, बताइए आप लोग, 3, 2, 5 या 1। तो साथ ही याद रखिएगा 1 दिन होते हैं भाई, ध्यान देंगे डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है। एक कोड प्रणाली में लो को के जे सी के रूप में और
स्टैक को BXEN के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड प्रणाली में स्लैट को कैसे लिख सकते हैं। रीजनिंग का सवाल है। जब साथ ही इस तरह के 4 से 5 शब्द दे दी जाएं तो आपको बिल्कुल सेम उसी में प्रश्न में ही हल करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस टाइप के प्रश्न को हल करने में, काफ़ी ईजी प्रश्न ही रहते हैं। जैसे आपसे जो पूछेगा, जैसे यहाँ पे स्लैट पूछा है ना, SLAT। अब देखिए दोस्त, प्रश्न में ना एस को क्या कोड किया है, बस वो देखना है। जो एस का अक्षर को, जो अक्षर कोड किया होगा सिंपल उसी को लिखना की जरूरत है आपको। जैसे देखिए स्टैग है, यहाँ पे स्टैग है, स्टैग को कौन सा अक्षर कोड किया भाई, स्टैग में पहला अक्षर एस है, तो इसमें देखिए बी पहला अक्षर है, तो एस की जगह आप बी लिख देंगे। फिर देखिए दूसरा स्लैट है, आपका एल है, तो एल देखिए किस में भाई, यहाँ पे देखिए पहले लाइन में लो को क्या कोड किया भाई, KGC लिखा है, तो लो में पहला अक्षर एल है, तो इसको क्या कोड किया है, पहला अक्षर के किया है, तो एल की जगह आप क्या कर देंगे, के लिख देंगे, तो BK हो जाएगा। BK कितने ऑप्शन में भाई, ऑप्शन ए को काट दीजिए, ऑप्शन बी को काट दीजिए। अब BK हमें देखना है। फिर दोस्त अब देखिए यहाँ पे स्लैट में ए है, ए को देखिए कहाँ पे लिखा भाई, स्टैग में, स्टैग में देखिए ए है, तीसरा नंबर पे है, तो इसको क्या कोड किया है, ई कोड किया है भाई, तो BXEN यानी ई को कोड किया है, तो ए को भाई जगह हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, तो BKE देखिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आपको दोस्त बस ऐसे केवल अक्षर को देखकर इस तरह के प्रश्न को हल करने की जरूरत है। जो दिया है बस उसी में सारी देख कर जो अक्षर कोड किया है उसको भर देना है। ओके, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए दोस्त, प्रश्न बोल रहा है कि प्लस की जगह आपको गुणा रखना है, गुणा की जगह माइनस रखना है, भाग की जगह प्लस रखना है और माइनस की जगह भाग रखना है। फिर उसके बाद नया समीकरण बनाकर इसमें साथ ही हल करना है बॉडमस के नियम लगाकर। चलिए हल करते इस प्रश्न को फटाफट। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ से 45 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखिए प्रश्न में यहाँ पे देखिए डिवाइड दिया है, तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो माइनस के भाई हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए डिवाइड है, तो अब देखिए डिवाइड का अर्थ देखिए प्लस दिया है, तो डिवाइड की जगह हम लोग प्लस करेंगे, 6 हो जाएगा। 6 के बाद आपका देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में गुणा है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा प्लस की जगह। फिर उसका देखिए 10 इंटू दिया, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए दोस्त माइनस दिया यहाँ पे, तो गुणा की जगह हम लोग माइनस करेंगे 2। अब इसको भाई नया समीकरण बन चुका है, अब इसको हल करने की ज़रूरत है। अब जो हल करेंगे बॉडमस नियम लगा के, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर मैच हो जाएगा। जैसे देखिए पहले डिवाइड करेंगे, तो भाई यहाँ पर देखिए 5 9 45 प्लस 6 इंटू 10 है, यहाँ से माइनस 2 है ना। फिर इसके बाद डिवाइड काम खत्म हो गया, मल्टीप्लाई की बारी आ गया, 9 प्लस 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10 छंग 60 माइनस 2। अब किसकी बारी आ जाएगी, प्लस की बारी, तो 9 और 60 कितना होता है, 69 यानी 69, 69 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 67, यानी ऑप्शन देखिए सी 67 दे रखा है। तो 5 का सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ ये जरूर बताइए दोस्त। यहाँ से 5 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है। बिल्कुल भाई सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ डिवाइड, गुणा का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। चलिए दोस्त, ये सवाल तो आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल जो हमने चौथा यानी 5वां क्वेश्चन हल किया, बिल्कुल सेम उसी तरह साथ ही इस प्रश्न को हल करना है। तो बताइए आप सभी कितना आंसर आएगा कमेंट करके। 1 मिनट समय लेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए। आपको ध्यान से हल करना है, प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणा की माइनस की जगह भाग रखना है, गुणा की जगह माइनस और भाग की जगह प्लस। तो इस समीकरण का मान साथ ही बदल कर फिर उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के आपको हल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त देखिए। निम्न श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 5 है, 5 के बाद 18 है, 18 के बाद 44 है, फिर 83 है। बताइए दोस्त इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा। 5, 18, 44, 83 दिया है। सीरीज का कम से कम 2 प्रश्न आपके पेपर में आएगा भाई। पूरा सिलेबस आज कवर करेंगे, यानी ओरिजिनल पेपर का सवाल हम करने वाले हैं दोस्त। बताइए, तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, तो देखिए 5 से 18 यानी सीरीज बढ़ रहा है, तो 5 में साथ ही इसमें प्लस 13 को जोड़ा है तो 18 बन गया। फिर 18 में दोस्त 44 बना है, तो 18 बाई 26 को जोड़ा है तो 44 बना है।
फिर देखिए 44 से 83 बनाया है, यानी इसमें +13 को ऐड किया है। आप 44 और 39 को ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे देख रहे होंगे कि 13 का गुणा को फॉलो किया, यानी 13 के 13, 13 26, 13 39। तो अगला नंबर क्या होगा भाई 13 के पहाड़ा में, तो 52 हो जाएगा भाई। तो 52 इस बार आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, 83 में ऐड करना पड़ेगा। तो 83 और 52 कितना हो जाएगा आपका, 3 5 2 हो जाएगा और 8 5 13, यानी 135 हो जाएंगे भाई। आप लोग 83 और 52 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 5 13, यानी 135 हो जाएगा। यानी 7 का देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से विषम पद का चयन कीजिए। चलिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद का चयन कीजिए। P4 S2 O5 I11 है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी I11 है। बताइए इनमें से विषम कौन सा है साथी, कौन सा पद है विषम, कैसे हल करेंगे इस सवाल को। तो बताइए दोस्त बिना समय देरी किए इस प्रश्न को हल करना आप सभी को। जैसे दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे P4 दिया है तो P का नंबर कितना होता है, P किस नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर देखिए S2 यहाँ पे दिया है, S कौन सा नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद देखिए O5 दिया है, O 15 नंबर पे आता है और +5 को करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर देखिए I11 दिया, I कितने नंबर का आता है भाई, 9 नंबर पे आता है, 9 में 11 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो भाई देखिए जो ऑप्शन ए P4 था, ऑप्शन सी O5 था और ऑप्शन डी I11 था। तो इन तीनों को हमने जब उस अक्षर का साथी नंबर करके ऐड किया तो बिल्कुल 20-20 मैच हुआ। लेकिन ऑप्शन केवल बी जो S2 है, इसमें जो हमने उस अक्षर का नंबर करके +2 को जो प्रश्न में दिया उसको ऐड किया तो हमारा 21 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो 8 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए तो साथी आप बताएंगे हमें कि W25 का कितना आंसर आएगा। बताइए W यहाँ पे 25 दिया है तो इसका आंसर कितना आप सभी लोगों का आ रहा है, कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी निश्चित समान संबंध को साझा करते हैं, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द अलग तरह संबंधित हैं। बताइए दोस्त दिए गए शब्द युग्म में से 3 किसी निश्चित समान संबंध को साझा करते हैं, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द अलग तरह संबंधित है। ओडोमीटर दूरी, स्केल लंबाई, तापमान, थर्मामीटर, एमीटर धारा। यानी दोस्त एक तरह यंत्र है एक तरफ माप है। यंत्र को किस में मापा जाता है, तो सर जी ओडोमीटर को दूरी, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद दोस्त स्केल लंबाई, तापमान, थर्मामीटर। भाई चूंकि यह तो क्या है माप यंत्र के रूप ही हैं तो यही क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एमीटर धारा, बिल्कुल ठीक है। तो यही जो तापमान और थर्मामीटर दोस्त ये पे आपका एक प्रकार क्या है, ताप और यंत्र के रूप ही हैं ये दोनों, तापमान और थर्मामीटर। तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वाक्पटु का संबंध स्पष्ट से है तो अप्रचलित का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपको पहले समझना है दोस्त वाक्पटु अस्पष्ट क्या होते हैं। भाई वाक्पटु जैसे मतलब कि कोई होता है कि मतलब कि बोलने या लिखने में क्या होता है, बहुत ही धारा प्रवाह या समझाने बुझाने में अच्छा होता है। जो कुछ बोलता है या समझाता है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है तो उसे हम वाक्पटु बोलते हैं। और इसी का जस्ट क्या हो जाएगा अस्पष्ट, क्या एक दूसरे के भाई बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अस्पष्ट का मतलब आप सभी को मालूम होगा, जैसे कि किसी विचार या भावनाओं को हम लोग स्पष्ट या आसानी से व्यक्त कर नहीं कर पाते हैं उसको अस्पष्ट बोलते हैं। तो एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। तो अप्रचलित का एक विपरीत कौन सा हो जाएगा भाई, प्रचलित हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन किए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कैलेंडर, दिन, वर्षा, महीना। बताइए दोस्त कैलेंडर, दिन, वर्ष, महीना इस समूह में से कौन संबंधित नहीं है, कैलेंडर, दिन, वर्ष या महीना। बताइए दोस्त ध्यान से देखेंगे, विषम आपको बताना है इनमें से। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे साथ ही जो दिन है, महीना है और वर्ष है, ये कैलेंडर के तो भाग ही होते हैं। ये कैलेंडर क्या होते हैं, भाग होते हैं एक प्रकार के। तो भाई हमारा डी ऑप्शन कैलेंडर इन सभी में से क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैलेंडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12
लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं भाई? लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं बताइए? 4 2 1 3। ये मौखिक रूप से या लिखित रूप से जैसे भी आप याद करते याद कर लीजिए, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा 1 नंबर में। बताइए लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं भाई? तो आपने हल किया होगा भाई, 366 से 7 का भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा 2 देखेंगे तो वही आपका विषम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ध्यान देंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविजन का कोड क्या होगा? बताइए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। यदि पिक्चर को 6 लिख रहा है, स्टूडियो को 5 लिख रहा है, तो टेलीविजन को आप कैसे समझ सकते हैं कितना नंबर आ सकता है? ऑप्शन में देख लीजिए, 6 9 8 7 ही दिया है। बताइए कितना आंसर आएगा? ध्यान से आप सभी लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। PICTURE, पिक्चर को 6 लिखा है तो ध्यान से आप देखेंगे साथी कैसे लिखा होगा बताइए। 1 मिनट रहेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास, तो भाई ध्यान से भी देखेंगे। तो देखिए पिक्चर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल मिलाकर पिक्चर में 7 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे 6 दिया तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 6 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए स्टूडियो को कितना लिखा है? STUDIO, यही लिखा है। स्टूडियो कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो स्टूडियो में देखिए कितने अक्षर है भाई? 1 2 3 4 5 6, यानी स्टूडियो में 6 अक्षर हैं, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा, यानी दोस्त अक्षर को गिन करके -1 किया है। अब हमें पूछा टेलीविजन का, टेलीविजन में कितने अक्षर भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है क्या टेलीविजन में? गिन लीजिए आप लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल। तो टेलीविजन में टोटल 10 अक्षर है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। यानी टेलीविजन के लिए कोड क्या होगा दोस्त? 9 होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत इस पर कॉल करने में? चलिए दोस्त, आप हमें बताएंगे कि संस्कृत में का कोड कितना होगा? SANSKRIT, बताइए संस्कृत का हमें कोड करके बताइए कितना नंबर आएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 30 को आपने तुरंत अभी हल किया। बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि कविता को 16 26 51 87 5 लिखा जाता है तो इसी कोड में ऋषि को क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्त, कविता को कितना नंबर बड़ा चौड़ा बनाकर नंबर लिख रहा है, तो इसी प्रकार आपको ऋषि को लिखना है, तो आपका कितना आंसर आएगा? बताइए दोस्त, फटाफट हल करेंगे इस प्रश्न को। तो भाई कविता KAVIT यही लिखा है। कविता को कितना लिखा है दोस्त? 16 लिखा है, 26 लिखा है, 26 5 लिखा है, 1 8 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, यही लिखा है दोस्त। बताइए कैसे लिखा होगा, सोचिए समझिए कितना आंसर आप सभी का आ सकता है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को हल करिए तुरंत साथी, कितना आंसर आएगा आप सभी लोगों का। यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो के का अपोजिट कौन सा होता है भाई? आई होता है। तो आई का अपोजिट कितना नंबर होता है? कितना होता है के का? सॉरी के कितना का होता है भाई? के का अपोजिट कितना होता है? के आपका 11 होता है, तो इसका अपोजिट पी होता है, इसका अपोजिट पी होता है। तो पी का कोड देखिए 16 लिखा है। ए का अपोजिट साथ ही जेड होता है, तो जेड का देखिए यहाँ पे 26 लिखा है। भी का अपोजिट भाई ई होता है ना, तो ई का नंबर देखिए 5 होता है। फिर आई, आई किसका अपोजिट कितना हो जाएगा? आई का कौन सा अपोजिट हो जाएगा भाई? आर होता है। तो आर का देखिए यहाँ पे कितना लिखा है दोस्त? आपका 18 लिखा है। फिर उसी प्रकार देखिए दोस्त टी को यहाँ पे 20 क्या है? 20 का अपोजिट कौन सा होता है? जी, जी का देखिए 7 होता है। यानी दोस्त हर एक अक्षर का क्या क्या अपोजिट करके फिर उसका नंबरिंग क्या है ना दोस्त? हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद फिर उसका नंबर लिखा है साथी। आप सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे ऋषि लिखा है ना, ऋषि लिखा है RISHI। तो आप लास्ट में देखिए दोस्त आई, इसका अपोजिट कौन सा होता है? आप आई का 9 होता है, 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 होगा। तो 18 लास्ट में देखिए किस ऑप्शन में भाई? केवल ऑप्शन बी में है, और तो आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ओके दोस्त, बताइए इस प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आप सभी को देखने को मिला?
बता सकते हैं साथी, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में? 1 मिनट भी नहीं लगा, इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। तो चलिए पूरा इसको हल कर देते हैं। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है? आर 18 होता है, 27 में 18 घटा देंगे तो कितना होगा? 9। 9 पे कौन होता है भाई? आई होता है, तो इसका 9 हो जाएगा। देखिए 9 है, फिर इसका देखिए आई है, तो आई का क्या होता है भाई? आर ही होता है, यानी 9 18 हो जाएगा। फिर इसका देखिए एस आपका 19 होता है, 27 में से 19 घटाएंगे 8। 8 पे कौन होता है? एच, तो इसका भी आपका 8 हो जाएगा। 9 18 8, 9 18 8। देखिए केवल ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा, नहीं ऑप्शन डी में भी है अभी, रुकिए। फिर उसका एच देखिए, यहाँ पे एच 8 होता है, 27 में से जब आप लोग 8 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 19 है, इसमें 16 है, तो यही हमारा ऑप्शन बी क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी दोस्त हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उसका नंबर किया था। साथ ही क्या किया है? जैसे कविता का अपोजिट किया, हर एक अक्षर का अपोजिट किया, फिर उसके बाद उससे जितना अपोजिट किया है, जो जो अपोजिट है उसका नंबर किया था। ओके दोस्त, तो अब हम आप सभी से पूछ रहे हैं कि बताइए कि टैम का क्या होगा भाई? TAM का अपोजिट करने के बाद आप सभी का कितना नंबर आ रहा है बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। भाई तीसरा सवाल देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ डिवाइड है, तब द निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, फटाफट इस प्रश्न को हल करें आप सभी लोग। जैसे देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है 9, 9 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है? गुणा दिया है, तो माइनस की आप लोग गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में माइनस दिया है, तो यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। 14 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए प्रश्न में मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई की जगह आप लोग डिवाइड देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। 7 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है? डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो भाई डिवाइड की जगह प्लस करेंगे 6। अब इस समीकरण को हल कर दीजिए। देखिए यहाँ से 7 दूना 14, पहले डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से 4 9 36, 36 माइनस 2 प्लस 6, देखिए ये प्लस 6 है, ये प्लस 36, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। 15 का बी कितने लोग का ठीक बना? 15 का दोस्त बी ऑप्शन क्या आप सभी के राइट हो रहे हैं? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? R18 S19 T20 U21। भाई कितनी बार ये सवाल हमने आपको कराया है, तरीका भी बिल्कुल आराम से बता दिया है। अब आपको तो इस प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके शिफ्ट में भी आ जाए तो भी साथी समय बिल्कुल भी नहीं लगने की जरूरत है, क्योंकि हमने आपको बताया इस तरह का प्रश्न देखने को मिल गया। तो सबसे पहले नंबर पे चले जाइए। देखिए 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद कौन सा आएगा? 22। देखिए किस ऑप्शन में? केवल ऑप्शन बी में है, किसी भी ऑप्शन में 22 आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो यदि साथी पूरा आपको सही करना है कि हाँ हमारा सही है कि नहीं, तो अक्षर भी आप चले जाइए। जैसे देखिए आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी आता है, यानी जो जो अक्षर है उसका सेम साथी नंबर क्या है? भी कितने नंबर का आता है? 22 नंबर का आता है, तो भी 22 हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि इस माइनस को देखकर थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं, तो भाई ये घबराने की जरूरत नहीं, ये बस साइन देते थोड़ा सा आपको टेंशन में लाने के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। महक का संबंध गुलाब से है तो बुद्धि का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए, महक गुलाब बुद्धि किससे हो जाएगा? भाई जो महक होता है, सुगंध होता है, वो गुलाब से आता है कि नहीं? तो बुद्धि कहाँ से आती है? पठन से आएगी कि जानकारी से, कि अनुभव से आएगी? सर जी अनुभव से आएगी। 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। यानी 8 का संबंध ईट से है, तो 22 का संबंध किससे हो जाएगा भाई? जैसे यहाँ पे 8 ही मतलब 8 मतलब क्या होता है? खाया होता है। ईट मतलब खाना होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे साथी, जो खाया होता है यानी 8 जो होता है, वो खाना क्या होता है? भूतकाल होता है भाई। जो ये 8 होता है यानी खाया होता है, ये खाना का भूतकाल होता है। तो इसी प्रकार जो 22 है दोस्त, यहाँ पे 22 मतलब क्या होता है भाई? खरीदना होता है। तो ये जो 22 क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा, BOUGHT। यही दोस्त आपका जो बॉट है ना, ये 22 क्या है? भूतकाल होता है, तो 22 का बॉट हो जाएगा। याद है 22 मतलब खरीदना होता है, बॉट मतलब खरीदा होता है। ध्यान देंगे सभी दोस्त। इस प्रकार 8 मतलब होता है खाया, ईट मतलब होता है खाना। ओके एक दूसरे के भूतकाल है, तो यहीं से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को। यदि किसी कूट भाषा में बुक को DQUM लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाना चाहिए? बताइए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है इस प्रश्न को हल करने के लिए। बताइए दोस्त, जैसे क्या लिख रहा है दोस्त, BOOK, बुक को क्या लिख रहा है, DQQM, यही कोड किया है, बिल्कुल किया है। तो देखिए बी का पहले तो नंबर कर दिए 2 होता है, डी का 4 होता है, ओ भाई 15 पे आते हैं, ओ 15 पे आते हैं, क्यू 17 पे आते हैं, क्यू 17 पे आते हैं, के 11 पे आते हैं, एम 13 पे। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई 2 से 4 की यानी इसमें +2 को किया है, फिर 15 17 की यानी इसमें भी +2 किया है, 15 17 इसमें भी +2 किया है, 11 से 13 इसमें भी +2 किया है, यानी सीरीज किस में किया है भाई, +2 में किया, यानी हर एक अक्षर का +2 करके फिर उसका अक्षर बनाया है ना दोस्त। तो अब हमसे किसका पूछा, पेन का। कितना सिंपल पूछा था भाई 2018 के पेपर में, PEN। तो सबसे पहले इसका आप लोग नंबरिंग कर दीजिए, P16 E5 N14, तो इसमें +2 को ऐड कीजिए, इसमें +2 को ऐड कीजिए, इसमें +2 को ऐड कीजिए, 16 2 18, 18 पे कौन होता है भाई, R होता है। देखिए किसी ऑप्शन में R है नहीं है, तो केवल ऑप्शन बी में है, RGP में। कितना ईजी सॉल्व हो गया। तो भाई जब आप प्रश्न को हल कर रहे हो ना, तो आप लोग ऑप्शन को भी देखा करिए, काफ़ी मतलब कि समय बचता है इससे हमें। ओके, तो 19 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? जैसे भी है, भी के बाद एस है, एस के बाद पी है, पी के बाद एम है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, लास्ट में जी है। तो इस तरह के प्रश्न हल करेंगे आप लोग कैसे, तो इसका आप लोग नंबरिंग कर दीजिए। जैसे भी 22 नंबर का होता है, एस आपका 19 नंबर पे, आर आपका 18 पे, एम 13 पे। देखिए 22 से 19 यानी -3, 19 से 18 -1 किया है, 18 से 13 दोस्त आपका कितना किया है, -5 किया है। ठीक है, -3 -1 -5, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? क्या यही ठीक लग रहा है भाई? एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड दोस्त, आप लोग क्या करवा रहे हैं सब? तो भाई आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, पी लिखा हमने यहाँ, तो भाई पी हमने लिखा, हमने आर का कोड किया था भाई। यहाँ पे एम है, फिर इस प्रश्नवाचक चिन्ह जी है। इतना इजी सवाल मिल गया, फटाफट करने के चक्कर में मुझसे भी मिस्टेक हो जा रही है भाई। देखिए भी 22 होता है ना, और एस 19 होता है, पी भाई 16 होता है, हमने आर समझ कर 18 लिख दिया था, एम 13 होता है। देखिए 22 से 19 -3, 19 16 -3, 16 से 13 -3। अब देखिए दोस्त सीरीज ठीक बन गया, यानी -3 -3 -3, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमें अच्छा रखना है, तो 10 पे कौन सा अक्षर होता है, जी होता है, यानी ऑप्शन देखिए डी बन गया। फिर यहाँ पे देखिए जे से आपका जी, यानी 10 जी होता है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 पे कौन होता है, जी। देखिए लास्ट में प्रश्न में दिया है जी, यानी साथ ही डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, इसी पर हम आप सभी से सवाल पूछना चाहेंगे कि बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे कि भी है, एस है, पी है, एम है, जे है, उसका जी है, लेकिन दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लग रहा है, तो इस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, आप लोग बताइए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ACFJ का संबंध KMPT से है, तो DIBE का संबंध किससे हो जाएगा भाई? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग। जैसे A है, A के बाद C है, C के बाद F है, F के बाद J है, तो इसको क्या कोड किया है, KMPT, यही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। ए आपका 1 नंबर का होता है, C 3 नंबर का, F 6 नंबर का, J 10 नंबर का, K 11 नंबर का, M 13 नंबर का, P 16 नंबर का, T 20 नंबर का। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 से 11 बना, यानी इसमें +10 को ऐड किया है। फिर देखिए 3 से 13 बना, इसमें भी भाई +10 को ऐड किया है। फिर देखिए 6 से 16 बना, इसमें भी +6 में +10 को ऐड किया। फिर देखिए 10 से 20, यानी इसमें भी +10 को ऐड किया। यानी दोस्त इसमें क्या किया भाई, +10 +10 +10 को ऐड किया है। काफ़ी लोग तो होंगे जो कि +10 तक तो जा ही नहीं सकते, वो सोचते हैं केवल +1 करेगा या -2 करेगा या 1 2 -3 ऐसे कर देगा। नहीं भाई, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें कितने कितने का गैप बनाकर जोड़ा, तो 10 10 का। तो अब हमसे किसका पूछा है, DIBE का है ना, DIBE यही होता है।
तो सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दिए। डी 4 नंबर है, आई आपका 9, बी 2, ई 5 पे। तो सभी में भाई हमें 10 को जोड़ना है, सभी में भाई 10 को ऐड करना है, सभी में 10 को ऐड करना है। तो भाई 10 4 कितना होता है 14 होता है, 10 9 कितना होता है 19 होता है, 10 2 कितना होता है 12 होता है, 10 5 15 होता है। तो 14 पे कौन होगा एन होगा, 19 पे कौन होता है एस होता है, 12 पे कौन होता है शायद एल होता है, 15 पे ओ होता है। एस एन एस एल ओ, एन एस एल ओ कौन सा ऑप्शन है, एन एस एल ओ, देखिए डी ऑप्शन, यानी 21 का दोस्त डी ऑप्शन आप सभी का मैच कर गया होगा, उम्मीद करूंगा। बताइए कितने लोग का ठीक हुआ 21 का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, टॉपिक वाइज आपको सवाल मिलेंगे, ध्यान देंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। पुणे का संबंध एस एक्स क्यू एफ से है तो सी टी का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए अगर साथ ही इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा ना भाई, तो आप लोग समय सोचेंगे भी नहीं, समय नर्थ नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट इसको लिखिए ऐसे, हर एक अक्षर का क्या कर देंगे नंबरिंग कर दीजिए। जैसे पी आपका 16 होता है, एस 19 ना होता है, देखिए 16 से 19 यानी +3 किया है ना दोस्त। फिर इसका देखिए यू 21 होता है, एक्स 24 होता है, यानी इसमें भी +3 को ऐड किया। फिर एन आपका 14 होता है, क्यू 17 होता है, यानी 14 17, यानी इसमें भी +3 को ऐड किया। देखिए इस बार ई देखिए 5 होता है, एफ आपका 6 नंबर का होता है, तो भाई इसमें भाई +1 को ऐड किया, यानी स्टार्टिंग के 3 अक्षर में +3 +3 +3 को ऐड किया, फिर लास्ट अक्षर में +1 को ऐड किया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वाई यहाँ पे देखिए है, तो वाई के बाद कौन सा आता है जेड आता है, यानी सभी ऑप्शन देखिए जेड है। सी 3 नंबर का होता है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पे कौन होता है एफ होता है। फिर देखिए बीच में आई है, तो आई का 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 पे कौन होता है एल होता है, यानी एफ एल। फिर इसका देखिए टी है, टी में कितना होता है 20, 20 में 3 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पे कौन होता है डब्ल्यू, यानी एफ एल डब्ल्यू जेड। सी टी का कितने लोग का एफ एल डब्ल्यू जेड मिला, यानी ऑप्शन सी। देखिए स्टार्टिंग के 3 अक्षर में हमने साथ ही +3 ऐड करके हमने अक्षर को बनाया, लास्ट में +1 को तो ऐड ही किया है ऑलरेडी, अगला अक्षर उसका। बताइए 22 का सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ। बताइए दोस्त एक सवाल इसी पे आप सभी के लोगों के लिए, यहाँ पे सीटी पूछा था ना, तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्त माइक का, बताइए MIKE का, MIC का नहीं MIKE का, बताइए। बिल्कुल सेम प्रोसेस पे बताएंगे दोस्त आप सभी लोग का कौन सा अक्षर आ रहा है 4। नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। DWT का संबंध GZW से है तो QPM का संबंध किससे हो जाएगा। बताइए दोस्त, इस प्रश्न को हल करेंगे सभी दोस्त आपस में। जैसे साथी क्या दिया है DWT, इसको क्या बनाया है GZW, यही बनाया है। तो D 4 नंबर का होता है, G 7 नंबर का होता है, W 23 नंबर का होता है, Z 26 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, W 23 नंबर का होता है। भाई 4 से 7 यानी +3 को ऐड किया है, 23 से 26 भाई +3 को ऐड किया है, 20 से 23 भाई +3 ऐड किया है, यानी इसमें तो भाई सिंपल +3 को ही ऐड किया है। तो अब हमसे किसका पूछा भाई QPM, तो सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए। Q 17 होता है, P 16 होता है, M 13 होता है, तो +3 इसमें +3 इसमें +3 इसमें, 17 3 20, 20 पे कौन अक्षर आता है T आता है, 16 3 19, 19 पे कौन आता है S आता है, 13 3 16, 16 पे कौन आता है P आता है, TSP कितने लोग का मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन है TSP, ए ऑप्शन। देखिए 23 का ए ऑप्शन क्या आप सभी का ठीक हुआ। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप सभी लोग। इस प्रश्न को आपको हल करना है, मैं इस प्रश्न को हल नहीं करूंगा लगभग 2 मिनट तक। रामा को मारा लिख रहा है तो सीता को क्या लिखेगा भाई यदि आप डायरेक्ट लॉजिक लगा लेंगे ना, तो रामा को मारा लिख रहा है तो सीता को आप टीसा लिख सकते हैं, टीसा लिख सकते हैं भाई। मारा को रामा को मारा तो सीता का टीसा, कैसे, लेकिन मेथड समझिए, मेथड लगाइए अपने आप से। आप लोग सभी लोग क्या मेथड लगाया इसमें, केवल अक्षर को इधर उधर किया और कुछ भी नहीं किया दोस्त। तो सती केवल अक्षर को इधर उधर किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो भाई देखिए इसी में देखिए प्रश्न में आर को यहाँ पे लिखा है ना, आर को लास्ट के सेकंड अक्षर को लिखा है। यदि दोस्त हम इसी को फिर देखिए इस ए को भाई यहाँ पे लिखा है, फिर ए को फिर यहाँ पे लिखा है, भाई गड़बड़ा जाएगा, ऐसे गड़बड़ा जाएगा भाई। 2 दे दिया है, 2 जा रहा है, अलग अलग अक्षर रहता है तो ठीक रहता है। जैसे कि RAMA है, रामो क्या लिखा है भाई, रामा को MARA यही लिखा है।
तो साथ ही आप ध्यान देंगे तो m को यहाँ पे किया है, r को यहाँ पे किया है, बिल्कुल जस्ट ए को बिल्कुल सेम पोजीशन दिया है, बिल्कुल यहाँ से तो मिल गया भाई हमें। देखिए केवल m को इधर लिखा है, r को इधर लिखा है, केवल r और m को केवल इधर उधर चेंज किया है, नहीं तो साथ ही जो सेकेंड का a है और लास्ट का a बिल्कुल सेम पोजीशन दिया है। तो इसी प्रकार अब हमें भी सीता का भी उसी तरह करना पड़ेगा भाई। जैसे SITA सीता है, तो भाई देखिए t को यहाँ पर लिखा है, s को यहाँ पर लिखा है, i को बिल्कुल सेम नंबर दिया था और a को भी बिल्कुल सेम पोजीशन दिया था, यानी टी सा। देखिए स्टार्टिंग में लॉजिक हमने लगाया था टीसा का, हमारा बिल्कुल ठीक भी मैच कर गया। यानी 24 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ बताएंगे सभी दोस्त। 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। अक्षर समूहों के संबंधित युग्मों के एक लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बिग का संबंध EIF क्यों है, तो सेल का संबंध क्या हो जाएगा बताइए दोस्त। इस प्रश्न को हल करेंगे आप सभी दोस्त। हम बताएंगे बिग EIF क्यों कैसे हुआ, लेकिन आपको सेल का बताना है। देखिए BEAK बिग, बिग को क्या लिखा है दोस्त EIF क्यों यही लिखा है। बी का देखिए 2 नंबर होता है, ई का दोस्त 5 नंबर होता है। ई 5 नंबर, आई 9 नंबर का, ए 1 नंबर का, एफ 6 नंबर का, के 11 नंबर का होता है, तो क्यों 17 नंबर का। तो भाई 2 से 5 देखिए प्लस 3 को ऐड किया, 5 से 9 देखिए प्लस 4 को ऐड किया। उसके बाद भाई ए देखिए 1 नंबर का और एफ 6 नंबर का, तो इसमें प्लस 5 को ऐड किया। फिर 11 17 इसमें देखिए प्लस 6 को ऐड किया। यानी दोस्त प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 को ऐड कर रहा है। यानी दोस्त सीरीज 3 4 5 6 को बनाकर अक्षर बना रहा है। तो अब हमसे पूछा सेल को, SAIL यही बनाया है। S19 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पे कौन होगा, भी होगा। फिर उसके बाद ए आपका 1 नंबर होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे कौन आएगा, डी आएगा। भी डी बन गया है ना। किस ऑप्शन भाई, कुछ सॉरी भाई, इसमें प्लस 3 इसमें प्लस 4 करेंगे ना, तो 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। 5 पे कौन होता है, ई होता है, यानी भी ई आना चाहिए हम लोग का, बिल्कुल। फिर इसका देखिए आई 9 नंबर का होता है, इसमें प्लस 5 को ऐड करेंगे, 9 5 14 होता है। 14 पे कौन होता है दोस्त, एन होता है, VEN ऑप्शन सी। यानी 25 का सी कितने लोग का ठीक होगा बताइए दोस्त। 25 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दे रखा है। इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करेंगे फटाफट। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास रहेगा, तो बताएंगे सभी दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। दिए गए पदों के संबंधित युग्मों के आधार पर लुप्त पद ज्ञात करना है। जैसे कुड को साथी BNTKC लिख रहा है, तो मुड को क्या लिखेगा। तो साथी यदि आपके पेपर में ये डबल अनुपात दिख गया तो आपको सबसे पहले इन दोनों को समझना है, उसी प्रकार लास्ट वाला समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो साथी सी के बाद कौन सा अक्षर आता है भाई, बी आता है। ओ के पहले देखिए यहाँ पे दोस्त क्या किया भाई, ओ के पहले यहाँ पे देखिए एन आ गया दोस्त। सी के पहले कौन आता है भाई, बी आता है। और ओ के पहले कौन आता है, एन आता है। यू के पहले कौन आता है भाई, टी आता है। एल के पहले के आता है और डी के पहले सी आता है। यानी दोस्त एक एक पहले का रहा है, यानी एम से पहले कौन आ जाएगा, एम से पहले कौन आता है, तो ध्यान दे एम 13 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो एल आ जाता है। ओ 15 पे होता है, 15 के पहले अब कौन सा होता है, 14 होता है, 14 पे कौन होता है, एन होता है, तो एल एन देखिए। फिर उसके बाद यू है, यू 21 पे होता है, 20 हो जाएगा उसके पहले, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर एल 12 पे होता है, इससे पहले 11, 11 पे कौन होता है, के होता है। एल एन टी के देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये भी प्रश्न उम्मीद करूंगा आपने समझ गए होंगे। तो साथ ही यदि आपको पूरी तरीके से बेसिक से हल करना है तो आप ऐसे करेंगे, COULD, इसको क्या लिख रहा है, BNTKC यही लिख रहा है। तो सी 3 नंबर का होता है, बी 2 नंबर का, ओ 15 नंबर का होता है, एन 14 नंबर का, यू 21 नंबर का, टी 20 नंबर का, एल 12, के 11, डी 4, सी 3। तो भाई 3 से 2 -1, 15 से 14 -1, यू से टी यानी -1, यू 21 20 टी होता है। फिर एल 12 के 11 यानी इसमें -1, 4 से 3 यानी -1, यानी -1 को फॉलो किया है। तो इसी प्रकार आप मुल्ड को क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबर करिए, उसका कोड कीजिए, फिर उसका दोस्त जो अक्षर आ रहा है लिख दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 को, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए 218 162 क्या आएगा, साथ ही इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह
2 है, 18 है, 18 के बाद 162 है। बताइए फिल इन द ब्लैंक्स का कितना आंसर आ रहा है। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 9 8 कितना होता है, 18, 2 9 जा 18 होता है, 18 9 जा कितना होता है दोस्त, 162 होता है, यानी 2 9 18, 18 9 162। तो भाई 162 9 कितना हो जाएगा, 162 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 का 1, 9 6 54, 54 1 55 का 5, 5 कैरी, 9 1 कम 9 5 14, यानी 1458 हो जाएगा। 1458 यानी देखिए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9 9 का मल्टीप्लाई किया है। तो कितने लोग का 27 का ये ऑप्शन हो रहा है। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और अपने से हल करेंगे, और 30 में से 30 कितना क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद को पहचानिए। 1 8 27 125 343 1331। तो भाई गलत पद को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे 1 दिया है, 8 दिया है, 27 दिया है, फिर उसके बाद 125 दे रखा है, फिर 342 दे रखा है, फिर उसके बाद दोस्त कितना दिया आपका 1331 दिया है ना। तो बना इनमें से कौन सा गलत है भाई, बताइए आप सभी लोग। तो यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 का क्यूब भाई 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब भाई 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है भाई 343 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 342 दे रखा है, फिर उसका देखिए 11 से 1331 किसका होता है, 11 क्यूब होता है। यानी दोस्त ऑप्शन हम लोग का 342 हो जाएगा। 342 तो किसी का क्यूब ही नहीं होता है, इसका जस्ट इसके पास तो 343 होता है जो कि 7 का होता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा सी ऑप्शन 342, यानी 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 343 383 443 483। बताइए दोस्त 343 343 के बाद 383, 343 के बाद 383 के बाद 443, उसके बाद 483 है। बताइए दोस्त कितना आंसर आएगा आप सभी लोगों का। यदि साथी आप सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए 343 में यदि आप लोग 40 को ऐड करेंगे तो 383 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए 383 में दोस्त प्लस 60 को ऐड करेंगे तो 443 आ जाएगा। फिर इसी 443 में फिर 40 को ऐड करेंगे तो दोस्त 483 बन जाएगा। यानी देखिए सीरीज +40 +60 +40। तो अगला नंबर हम किस में ऐड करेंगे 483 में, कितना भाई +60 को जोड़ेंगे। तो 483 + 60 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 20 इधर दे दीजिए, आपका 500 हो जाएगा, 543 हो जाएगा। कितना 543 होगा, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने लोग का 29 का ए ऑप्शन 543 आ रहा है 40 60 को जोड़ने पर। तो साथ ही उम्मीद करूँगा इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और इस प्रश्न को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। ओके दोस्त चलिए, तो ओरिजिनल पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन होने वाला है, ये सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस श्रृंखला को पूरा करें। 2 10 50 भाई क्या दिया है, 2 दिया है, 10 दिया है, 50 दिया है, फिर इन द ब्लैंक्स कितना आंसर आएगा आप सभी लोग का इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथ ही इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर हो पाया, कितना सही आप कर पाए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से हल किया होगा। कोई भी साथी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है तो इसका हल हम साथी कमेंट में ही आपको करके बता देंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके दोस्त, तो चैनल पे नया तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से साथ ही आपके लिए क्लास डेली का डेली बनता है। बस आपको केवल एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है और कुछ भी नहीं करना है। छोटी सी काम है उससे जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।